Hello everyone, welcome to the Tap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with a series of JIB examination. हम बात कर रहे हैं हमारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से JIB एंड DBF के एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग जो कई बार ना जो बैंकर्स अभी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एज यू ऑलरेडी नो द रजिस्ट्रेशन हैज बिगन. कहीं ना कहीं दिमाग में भी ये रहता है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. So I'll be breaking down the entire information regarding that in bits and pieces so that you can understand it easily. So stay tuned till the very end of this video because I'll be talking about bankers को कौन सा पेपर देना है, नॉन बैंकर्स को कौन सा देना है, क्या कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी ये पेपर्स दे सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद दिस एवरीवन, वी हैव गॉट अ नेवर बिफोर ऑफर. अब ये ऑफर क्या है ये बताती हूँ. हमारे एग्जामिनेशन के अंदर जेआईबी एग्जाम में वी आर गिविंग यू 80% ऑफ फ्लैट. आपको जो जेआईबी 2025 के एग्जामिनेशन में यू विल गेट द स्पेसिफिक ऑफर वेयर यू कैन गेट 80% ऑफ फ्लैट. इनफैक्ट अगर आप कोई भी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप आरबीआई की भी प्रिपरेशन बहुत से बैंकर्स करो, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ ऑल दोज थिंग्स, सो यू कैन टेक अप द स्पेसिफिक कोर्स एंड you can take up any specific course from our website. जिनके भी यहाँ पर अभी specifications है उन सब पर इस समय flat off चल रहे हैं. So go ahead and check it out. And one more thing, if you're going for our JIB offer तो उसका आप कोड यूज कर सकते हैं वन टाइम 80. ये ऑफर वैलिड है टिल 3rd of August. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड साथ साथ जितनी जल्दी हो सके अवेल करें सो दैट यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट. सो चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर एवरीवन. We were talking about a few basic things. अब चलिए मैं ज़रा उन बेसिक चीज़ों की बात करती हूँ. तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो फर्स्ट. एक तो ये समझना कि एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है दोनों एग्जामिनेशन में, जेआईबी में क्या है और डीबीएनएफ में क्या है. और अगर कोई नॉन बैंकर है, बैंकर्स के लिए तो क्लैरिटी है कि ठीक है वो लोग जेआईबी का एग्जाम देते हैं, लेकिन अगर कोई नॉन बैंकर इस पेपर को देना चाहे तो उनके लिए क्या एग्जामिनेशन है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट एज वेल. प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो अब जिनकी आईआईबीएफ के साथ में उनकी मेंबरशिप वाला सिस्टम है तो उनके लिए तो पॉसिबल है, लेकिन जिनका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, उनके लिए क्या सिनेरियो है जो बैंकर्स वहां पर है. एंड देन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या कोई फायदा है, क्या वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, ऑल दीज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आई विल बी कवरिंग इन दिस स्पेसिफिक वीडियो. सो लेट्स कंटिन्यू एवरीवन. सबसे पहले बात करते हैं, दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. आई विल बी ब्रेकिंग डाउन दिस फर्दर एज वेल. ठीक है, जो जेआईबी का एग्जामिनेशन है वो ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए है, यानी आईआईबीएफ के जो मेंबर्स हैं सिर्फ वही जेआईबी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं. एनी पर्सन वर्किंग इन द बैंक एंड फाइनेंस इंडस्ट्री जिनके एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशनल मेंबर है, ठीक है, जो बैंक्स इंस्टीट्यूशनल मेंबर है तो वो इसको देख सकते हैं. मतलब ओनली दोज पीपल कैन गिव दिस एग्जामिनेशन ऑफ जेएआईआईबी. फॉर डिटेल्स आप इसको आईआईबीएफ की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है कौन सी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम जो कंप्लीट होनी चाहिए. कैंडिडेट्स को कम से कम 12th पास होना चाहिए जब वो इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं. बट अदरवाइज आपके ना जो कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम क्लरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ, उनको भी अगर रिकमेंडेशन मिल जाए उनके मैनेजर से, तो अगर उन्होंने 12th नहीं भी की हुई तो भी वो जेआईबी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं. ठीक है. देन सबॉर्डिनेट स्टाफ जो आई एम सॉरी, सबॉर्डिनेट स्टाफ ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर आईआईबीएफ के फ्लैगशिप के अंडर, उन दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड वो 12th पास जरूर कर लें. मतलब बेसिकली जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर उन्होंने अगर मैनेजर रिकमेंड करते हैं तो उनको रिलीफ है, अदरवाइज 12th इज बेसिक जो क्राइटेरिया है, 12th पास होना चाहिए आपको जेआईबी के एग्जामिनेशन के लिए. देन अब बारी आती है डीबी एंड एफ की. मैंने आपसे ये बात तो कर दी कि बैंकर्स के लिए क्या सिस्टम है, बट व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर नॉट बैंकर्स बट दे वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल दीज स्पेसिफिक, आई वुड से जो आपकी स्टडीज में स्किल सेट में ये डिग्रीज डिप्लोमास ऐड होते हुए हमेशा बेनिफिशियल रहता है. और कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट हो जो कहता है कि मैं आगे चलकर एक बैंकर बनना चाहता हूँ, क्या उसको फायदा होगा इस चीज़ का? डेफिनेटली होगा. जो भी लोग जैसे आईआईबीएफ की मेंबरशिप के अंडर नहीं आते, जिनके जो बैंक में काम नहीं करते हैं, या फिर जिन बैंक्स का, प्राइवेट बैंक्स है ना, प्राइवेट बैंक्स का जो डायरेक्टली आईआईबीएफ के साथ में उनके फ्लैगशिप के अंडर नहीं आते हैं वो, तो उन नॉन मेंबर्स के लिए आपको मिनिमम या तो 12th पास होना चाहिए. बट अगेन यहाँ पर आप डीबी एंड एफ देंगे,
नॉट JIB. JIB इज फॉर द मेंबर्स ओनली. और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए मिनिमम आपको DB एंड F का पेपर देना और मिनिमम 12th पास आप होने चाहिए हो. और यहाँ पर वो कहते हैं इट्स इक्वलेंट. और कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द BC और BF एग्जामिनेशन ऑफ IIBF, अगर आपने ये एग्जामिनेशन दिया हुआ है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर इट. मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आर नॉट एलिजिबल फॉर DB एंड F. याद रखिएगा, JIIB जो है सिर्फ वही बैंकर्स के लिए है. जो बैंकर्स नहीं है उनके लिए DB एंड F है. अगर किसी नॉन बैंकर ने, मतलब आप मान लीजिए जिसके पास में, अब यहाँ पर ये जो बैंकर्स हैं कौन से वाले, जिनकी IIBF के अंडर फ्लैगशिप है, मतलब जो मेंबर्स, जिस बैंक या इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो IIBF के अंडर है, वो लोग JIB देंगे. जो उसके अंडर नहीं है, या प्राइवेट लोग हैं जो खुद से पेपर देना चाहते हैं, आई फेल्ट आई वांट टू गिव द एग्जामिनेशन, किसी स्टूडेंट का मन किया पेपर देना है, वो चाहता है कि कल को वो बैंकर बने, उन सब के लिए DB एंड F में, नॉन बैंकर्स के लिए DB एंड F एग्जामिनेशन है. अगर हम बात करें JIB के एग्जाम की, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए ही है. देन बैंकिंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जिनके मेन IIBF के अंडर वो रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूशन ही, वो दे सकते हैं. और एम्प्लॉयर को क्या होना का, इंस्टीट्यूशन मेंबर. और करियर एडवांसमेंट, आई वुड से ये ना आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज अगर हम वैसे बात करते हैं तो JIIB जो है इट ऑल्सो ओपन्स द गेट फॉर CIIB, एंड मेनी प्रमोशनल क्राइटेरियाज भी इससे फिलअप हो जाते हैं. यू गेट दोज ऑल दोज पॉजिटिव टिक्स कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, विच हेल्प्स यू फर्दर इन योर स्टडी. सो आई थिंक ये एक बेनिफिशियल एरिया है इफ यू आर थिंकिंग राइट नाउ कि क्या मैं पेपर दूं या ना दूं, बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम बहुत बार अपनी डायलेमास में ही चेक कर रहे होते हैं. सो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि इफ यू आर मेकिंग इट, बिकॉज आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द बैंकर्स जो स्पेसिफिकली IIBF के मेंबर्स हैं उनके यहाँ पर तो आप लोगों को एलिजिबिलिटी के इश्यूज नहीं आ रहे होंगे. सो यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड गो फॉर इट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन uplifts your yeah, uplifts you in terms of the career ladder, आपको और ग्रोथ का मौका देता है. अब DB एंड F का ये फायदा है, अगर कोई नॉन मेंबर है और वो आज नहीं लेकिन फ्यूचर में अपने आप को ऐसा बैंकर देख रहा है और दे वांट टू स्विच टुवर्ड्स द बैंकिंग इंडस्ट्री, कोई भी चीज होगी, तो आप उसके लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, जनरल पब्लिक हो गई, या एंट्री लेवल बैंकिंग नॉलेज आप चाहते हैं बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू बैंक्स, तो आप उसके लिए यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट द DBF एग्जामिनेशन. दिस रियली हेल्प्स द एग्जामिनेशन, दिस रियली हेल्प्स द पीपल देयर. क्योंकि आपको एक बार आपके पास से एक डिप्लोमा आ गया तो आपके पास उसका बेनिफिट ये रह जाता है ना, कि आप कल को अगर बैंकिंग में जाते हैं तो आपके पास उसका स्पेसिफिक कुछ तो उसकी स्टडी ओरिएंटेड का है ना, और दैट टू अंडर द फ्लैगशिप ऑफ IIBF. अब बारी आती है, कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है इससे कोई एज लिमिट क्राइटेरिया भी है? नहीं है. इन माय career of being in this particular field of JIB CIB only, I have seen crazily inspiring stories of people who are just about to reach their retirement stage, और उससे पहले वो लोग कहते हैं कि I want to go for JIB. मतलब अब तो टाइम हो चुका है, बिकॉज अब बहुत से बैंकर्स जो हैं, जो नए बैंकर्स आ रहे हैं, दे जस्ट वांट टू गिव द JIB एंड CIB in the very beginning of their career. But otherwise I'm just talking about one particular person whom I met. Sir, I think did his this specific JIB examination. He was working in a bank and was very near to retirement. He was 51 years of age, and I loved the dedication. I had seen sir giving a lot of efforts towards preparing, because I am basically an AFM faculty and I've seen people working very hard. So I think one particular thing is कि आप एज लिमिट पे तो वैसे भी कुछ है नहीं, और अगर आप अपने करियर में आगे भी जा चुके हैं, 10 years आगे निकल गए हैं, 15 years आगे निकल गए, देन यू डिसाइड फॉर टू गो फॉर JIB, then you should go for it, because this opens up the specific horizon जो कई बार आपको भी नहीं पता होता. इंक्रीमेंट वाले बेनिफिट्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, और प्लस आपके पास प्रमोशनल बेनिफिट्स में भी आपके पास में बेनिफिट हो जाता है. इट बिकम्स ईजियर. सो आई वुड से कि इफ यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर एलिजिबल, तो नाउ यू शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड रजिस्ट्रेशन हैज बिगन, तो जितनी जल्दी हो सके खुद को रजिस्टर जरूर करें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर बनाएं, राइट? सो एवरीवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड स्टिल इन अ डायलेमा कि खुद से ना पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, बिकॉज इस टाइम चल रहा है नेवर बिफोर ऑफर. आपको 80% तक का बेनिफिट हो सकता है. हाउ? JIB एग्जामिनेशन के ऊपर इस टाइम फ्लैट 80% ऑफ है, हमारे मास्टर कोर्स के ऊपर, हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज के ऊपर. सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. चलिए एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट पर भी ले चलती हूँ इसके लिए. If you go on to our website, that is edutab.in, that is edutab.in.
सो चलिए मैं आपको एक बार वहां पर ले चलूँ, सो दैट यू कैन एक्चुअली चेक आउट। दिस इज़ आवर वेबसाइट टेलीटैप.in। जैसे ही आप उस एग्जामिनेशन के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, ये रहे हमारे कोर्सेज, यहाँ पर ये रहे हम JIB, राइट। जस्ट गो ऑन टू चेक आउट आर JIB एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स पर भी इस टाइम आपके पास 1 टाइम 80 का कोड, ये देखिए आपके पास में 1 टाइम 80 का कोड अवेलेबल है। आप इस पर फ्लैट 80% ऑफ ले सकते हैं। एंड दिस इज वैलिड ओनली टिल 3rd of August, सो हरी अप एंड टेक इट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड ये इसके अलावा हमारे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स पर जाएंगे तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 इज ऑल्सो हेयर एवरीवन। ये बैच 4 लॉन्च हो चुका है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd of August। ओरिएंटेशन सेशन फॉलोड बाय 4th से इसका बैच शुरू हो जाएगा प्रॉपर इन टर्म्स ऑफ AFM एंड RBWM। ठीक है, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, आई वुड से कि देखिए इसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आपकी लाइव क्लासेस के अंदर हम ओरिएंटेशन आपकी वहीं पे रखते हैं कि वी कैन प्रिपेयर यू फॉर ऑल दिस एरिया इन टर्म्स ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि लाइव क्रैश कोर्स है, लिमिटेड टाइम में आपको पढ़ाना है, 30 आवर्स के आसपास का पर कॉम्पोनेंट होगा, इन अराउंड आप कह सकते हैं 120 आवर्स और मे बी लिटिल मोर देन दैट। आपका जो सिलेबस है वो आराम से पूरा हो पाएगा और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ना कि पता नहीं किस तरह के पेपर्स आते हैं, रियली वांट टू गो एट माय पेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे मास्टर कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन मास्टर कोर्सेज का ये बेनिफिट है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। यू गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके पास है, कंसेप्चुअल नोट्स है, क्लासेस है। नोबडी इवन हैज टू बाय एनी मैकमिलन बुक्स एज वेल, क्योंकि हम आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं विच विल बी हेल्पफुल इन योर प्रेपरेशन। ठीक है, so this is what you can take up for this examination. Please go ahead and check it out and don't forget to use the code 1time80 everyone. This is going to help you a lot in your prep, right? Thank you so much everyone for being there, and please keep sharing these important videos with all the bankers जिनको अभी एग्जामिनेशन देना है लेकिन अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर थोड़े से भी डाउट्स हो, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।